लेकिन फिर भी ये जो सूची आई है, इसको लेकर आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि आपने तो लंबा संसदीय आपने देखा, अपनी आंखों से कवर किया सदन की कार्रवाइयों को। क्या इन शब्दों के बिना, सूची के बिना काम चल सकता था? चलिए, जो हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट के लेजिस्लेटिव हाउसेस हैं, 25 है, जहां काउंसिल भी है, जहां असेंबली भी है। इन हाउसेज में कम से कम 2000 बार वाक्य दर्ज हुआ होगा सरकार की ओर से और संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कि हमारे राज्य में भूख से कोई मौत नहीं हुई। अगर प्रश्न किया गया हो इसमें असंसदीय क्या होगा, पहले उसको उड़ाइए। फिर मुझे लगता है कि नियत ठीक है, सोच ठीक है, ये खराब शब्दों और जुमलों का इस्तेमाल न किया जाए, अच्छी बहस हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग। लेकिन जिन शब्दों को चयनित किया गया है इस दायरे में, मुझे लगता है कि कहीं बड़ी चूक हुई, ये इसमें कहीं न कहीं नादानी हुई है। इसको एक बार विचार करने का विषय है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप उनको कैसे वहां से हटा, कैसे असंसदीय हो सकता है? अच्छा सुनिए, बलात्कार शब्द है, अभी मैं देख रहा था, बलात्कार शब्द तो हमारा जो सबसे बड़ा कानून है उसमें दर्ज है जी। इस देश की सबसे बड़ी अदालतें 1000 बार बलात्कार शब्द का उल्लेख कर चुकी हैं। इसका क्या विकल्प लाएंगे, या फिर इस तरह कोई वैकल्पिक शब्द ला दिए जाएंगे? ठीक है, किसी का सम्मान न बिगड़े, किसी को गाली न पड़े, गंदे शब्दों का इस्तेमाल न हो, यह तो असंसदीय हो सकता है। तो संसद में शब्द कितने बचे हैं, यही सोचने वाली बात है। मुझे लगता है, फिर मैं कह रहा हूँ दोबारा, कहीं न कहीं चूक हुई है, शब्दों के चयन में चूक हुई है। कुछ शब्द जरूर हैं जो वास्तव में नहीं इस्तेमाल होने लायक है, लेकिन आप कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी कोई ऐसा सत्र गुजरा हो जब अपोजिशन के लोग, चाहे अपोजिशन भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हालांकि कांग्रेस बहुत अपोजिशन, ये जब आंकने कहते हो कि तानाशाही नहीं चलेगी, नारे लगाते साहब जी। तानाशाही नहीं चलेगी, यह ना, और शर्म जैसा शब्द बताइए, शर्म सुनिएगा। अगर मैं कहना चाहूं कि संसद में जिस तरीके की बयानबाजी हुई, इस पर मुझे शर्म आती है, इसका मतलब शर्म का क्या शब्द इस्तेमाल करूं? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है इस भाषावली के शब्दों के चयन में, कुछ नहीं, काफी गड़बड़ है। इस पर विचार किया जा सकता है, बिल्कुल विचार करना चाहिए इस पर जी। हरीश श्रीवास्तव जी जाएंगे मेजर आसिफ जी के पास, लेकिन जिन बातों का जिक्र हेमंत सर कर रहे हैं कि ये सदन ही क्या, अगर जो नर्सरी शुरू करता है, महाविद्यालय की राजनीति करता है, विश्वविद्यालय की, वो तो वहीं से शुरू कर देता है कुलपति को कहना कि तानाशाही नहीं चलेगी, फिर वो चीज़ें सदन में भी देखने को मिलती है। तो क्या आप लोग ये शपथ ले रहे हैं कि आप लोग जब विपक्ष में जाएंगे, क्योंकि देखिए आना जाना तो लगा रहता है लोकतंत्र में है, कभी ये स्थिति बनी तो ये शब्द आप लोग नहीं बोलेंगे, तौबा कर रहे हैं आज से ही? देखिए, स्लोगन के रूप में किसी विषय पे बोलना और किसी व्यक्ति को टारगेट करके बोलना अलग अलग, मैंने बताया ना, संदर्भ अलग अलग होते हैं। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी के अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी थी कि इन सारी बातों पे, मुझे लगता है उसने भी अपनी रिपोर्ट दी होगी या उस पर प्रक्रियागत होगी। और जहाँ तक विचार विमर्श के विषय हैं, ये तो इसके लिए तो हमेशा ही अवसर है। कभी मान लीजिए कुछ शब्द उसमें ऐसे हो सकते हैं कि जिसको लेकर के किसी को आपत्ति हो सकती है कि अगर उसका प्रयोग प्रायः लोग अपनी भाषा में करते हैं वो राजनीतिक संदर्भों में, तो उन विषयों को छोड़ दिए। लेकिन ऑन द होल अगर आप देखिए, उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जिनका अब खून का सौदागर और खून का ये बने लाइक दैट, इस तरह की जो बहुत सारी जो अभद्र भाषा और कोविड स्प्रेडर लाइक दैट, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग होता है,
कौन इसको मान्यता देगा और कौन इसको बताएगा? तो सत्ता विपक्ष का खेल चलता रहता है, ये तो वाइस वर्सा है। तो हमेशा शब्दों का चयन और शब्दों की वहाँ की जो अभिव्यक्ति की जो भाषा हो वो शालीन हो और प्रभावी हो, वो तीखी हो सकती है। शालीन शब्दों में भी तीखे शब्दों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अमर्यादित भाषा को अगर हटाया जा रहा है, उस पर रोक लग रही, तो सबके लिए ये स्वागत योग्य होना चाहिए। जी आशीष चतुर्वेदी जी, एक छोटा रिएक्शन आपका। देखिए, अभी जो शब्दों का आप देखें, भूख, बच्चे जब घर आते हैं तो माँ हमेशा बच्चों से पूछती है, बेटा कुछ खाओगे, भूख लगी है? भूख लगी है पूछते हैं, एक कोई पूछता है, कोई किसी के घर आता है, भूख लगी है, खाओगे बेटा, खा लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर भूख शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे तो अमर्यादित है। तो अब आप समझ लीजिए, मानसिकता को समझिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी। पहले मुझे लग रहा था कि गलती से हुआ ना, ये अपने जो चीजें हैं उनको पर्दा ढकने के लिए संवेदनहीन, ये अमर्यादित कैसे हो सकता है कि जब आप कहें कि कोई संवेदनहीन है ना? अरे बेशरम थोड़ी कहा है, बेशरम कहा हो तो समझ में आए, लेकिन संवेदनहीन अगर अमर्यादित है तो वो क्यों संवेदनहीन से बचना चाहते हैं, क्यों भूख से बचना चाहते हैं, क्यों भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं? ये एक कवायद है कि ये मुद्दे जो देश में आज किसी तरीके से दबाए गए तानाशाही के दम पे, ये सब पिटारे खुल जाए। इसलिए जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो शब्द हैं इनको जो बैन किया जा रहा है, वरना कैसे भूख, संवेदनहीन। बिल्कुल, ये सवाल बना है और इस सवाल पर चर्चा करेंगे। ये बात गंभीरता से उठ भी रही है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।